औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से फेसबुक पेज पर इंफॉर्मेशन जो हुई है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 8171 पर मैसेज करते हैं, हम अपने आईडी कार्ड नंबर सेंड करते हैं, 1 2 3 हज़ारों बार हमने अपने आईडी कार्ड सेंड किया, लेकिन हमें वहाँ से कोई मैसेज वसूल नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इंदराज ही नहीं हुआ होता। जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इंदराज होगा वो 8171 का जवाब उनको मिलेगा। सबसे पहले हमें अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में इंदराज करवाने के लिए आपको क्या करने का, पहला जो आपका स्टेप है वो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस जाना होगा। ऑफिस, अब आप बहुत से लोग ये हैं कि हमें तो ये नहीं पता कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ऑफिस किधर है, तो ये मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ गूगल पे आकर लिखें बेनज़ीर इनकम BISP बेनज़ीर इनकम ऑफिस नियर मी। ये देखिए, अब जहाँ पर हमारा एरिया उसके मुताबिक देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों का ऑफिस, हाउस नंबर भी बताया गया है, गली नंबर भी, रोड लाइन भी बताई गई है और एरिया भी बताया गया है कि यहाँ पर बेनज़ीर वालों का ऑफिस है। तो आपका भी जहाँ पर भी आप रहते हो, आपने क्या करना है, गूगल पे जाएं, आप वहाँ से चेक कर लें कि हमारे पास ऑफिस कितनी दूर है, कहाँ पर है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऑफिस चले जाना है। ऑफिस जाने के बाद आपने जो दूसरा स्टेप है वो जाते वक्त आपने अपना शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफाम, शनाख्ती कार्ड औरत का जिसने अपना इंदराज करवाना है, और उसी औरत के बच्चे, अगर आपके 3 बच्चे हैं 3, अगर 4 बच्चे हैं 4, ये बच्चों का बेफाम क्यों ज़रूरी है? जैसे अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में तालीमी वज़ाइफ भी मिलते हैं, उसके बाद नशोनुमा जैसे बच्चों को स्कूल में खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कपड़े जूता हो गया जैसे। उसके अलावा आजकल अभी कुछ टाइम पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी अपनी हुनरमंद प्रोग्राम। उसमें हुनरमंद प्रोग्राम पे क्या करते हैं, बच्चों को नए डिजिटल स्किल, ऑनलाइन काम करने के स्किल सिखाए जा रहे हैं, काम सिखाया जा रहा है। उसके लिए भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन होना करती, यानी कि आपने अगर इन किसी चीज़ में से हुनरमंद प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, या आपने पैसों के लिए लेना है, या फिर आपने खाने पीने के लिए लें, तालीमी वज़ाइफ के लिए लेना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफाम ये लेके जाना है। तीसरा आपने क्या करना है, जैसे ही पहले आप ऑफिस जाओगे, शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफाम ये साथ लेके जाना है। वहाँ पर आपको अमला मिलेगा, वहाँ पर आपको लोग मिलेंगे जो आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपने जाकर उनसे मिल। यहाँ पर नए अमले को नए सिरे या अपडेट सर्वे का टोकन जारी किया जाएगा। नए लोग जाएंगे जब, अगर आपने पहले कभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपका प्रोग्राम में आपने कभी भी हिस्सा नहीं लिया हुआ, तो जाकर आपने उनको बताना है कि हम लोग पहली बार सर्वे करवाने आए, आज से पहले हमने कभी सर्वे नहीं करवाया, या आज से पहले हमने कभी इंदराज नहीं करवाया होगा। दूसरा, अगर आपने पहले इंदराज करवाया हुआ था, पहले आपको पैसे मिल रहे थे, अब आपको पैसे मिलना बंद हो गए, तो आपने उनको ये बताना है कि हमें पहले पैसे मिल रहे थे, अब हमारे पैसे आना बंद हो गए, हमने अपना अकाउंट अपडेट करवाना है। फिर उसके बाद वो आपको एक टोकन देगा। टोकन क्या होगा, एक पर्ची होगी, उसके ऊपर आपका नंबर लिख दिया जाएगा। फिर आपने टोकन लेकर अंदर बैठे हुए जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही होगी उस कमरे के अंदर जाना है। उस कमरे में आपके पास जो टोकन नंबर होगा उस कमरे के अंदर जाना है। वो एक कमरा नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी या 4 भी, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कमरे के अंदर ही 4 लोग बैठे हों। आप जाकर अपने नंबर वाले को वो टोकन दे देंगे। वो बंदा क्या करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, क्या आप इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अहल हो या नहीं। वो आपसे आपके घरेलू हालात के बारे में पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। तो आपने उनको इतना नहीं बताना, अपने ज़मीनों के बारे में, जायदाद के बारे में नहीं बताना, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन देना। फिर वो उसके बाद वो जो आपने बातें बताई होगी वही बातें आपसे फॉर्म में लिखवाई जाएंगी। सूरत में एक फॉर्म बना होगा, आपने उसके अंदर अगर आप खुद लिखे पढ़े हो तो वो आप खुद भी लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं लिखना होता तो जो इंसान वहाँ पर बैठा है वो आपको लिख कर दे देगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद एंड पर आपके नीचे से अंगूठा लगवाया जाएगा। अंगूठा इस बात की तस्दीक करेगा कि वो फॉर्म आपने ही फिल किया है। जैसे ये इस तस्वीर में एक औरत है और ये फॉर्म फिल करने लग रहा है, और एंड पे वो अंगूठा लगवाने, अंगूठा अगर आपका लगेगा तो ही आपका फॉर्म आपका कंसीडर होगा, वरना नहीं होगा। फिर उसके बाद आप
को 8171 पर तस्दीकी मैसेज वसूल होगा। तस्दीकी मैसेज क्या वसूल होगा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। तस्दीक पहला 8171 पर आपको ये मैसेज आएगा कि आप तस्दीक के लिए आए थे। फिर उसके बाद जब वो जांच पड़ताल कर लेंगे, उन्हें इस बात का इल्म हो जाएगा कि आप इसके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए अहल हैं या नहीं। अगर आप अहल हुए तो आपको 8171 पर फिर दोबारा मैसेज आएगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए अहल हैं। आपको 8171 पर से मैसेज आएगा। उसके बाद वो आपको ये भी बताएंगे, अगर आप अहल हुए तो आपको 8171 पर से मैसेज आएगा। फिर उसके बाद वो आपको एक और तारीख बताएंगे कि इस तारीख, जैसे कि अगस्त में अगर आप करवाते तो वो बताएंगे कि अगस्त की एंड पे या सितंबर के शुरू में आपने दोबारा बेनज़ीर के ऑफिस जाना है। बाकी जो आपसे कार्रवाई करवानी होगी वो आपसे कार्रवाई करवा लेंगे। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन के अमल से पहले की ज़रूरी हदायत, यही बात लिखी हुई है कि 8171 से मैसेज मिलने के बाद बताई गई तारीख को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहसील दफ्तर में रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तशरीफ़ ले जाएं। इसके अलावा वो घराने जो अभी तक सर्वे का हिस्सा नहीं बने वो भी तशरीफ़ ला सकते हैं, यानी कि जिन्होंने पहले वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सेंटर पर आते हुए अपने साथ बच्चों का नादरा बे फॉर्म ज़रूर लाएं। यानी यहाँ पे मैंने पहले बताई थी, आपका शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बे फॉर्म। और उसके अलावा तीसरी चीज़ भी आपने ज़रूर लेके जानी है, वो भी बिजली का बिल, हालिया बिल। हालिया बिल का मतलब क्या है कि अगर आप अगस्त में जाने लग रहे हो तो आपके पास जुलाई का बिल होना चाहिए। आपने अपना जुलाई का बिल लेके जाना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर जहाँ से समझ नहीं है आप पूछ लीजिएगा, मैं आपके मैसेज इसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। शुक्रिया।